हेलो एक्वेरियस, ये होगी आपके लिए वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 22 से लेकर के 28 जून 2026 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर बेस्ड रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरे वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग एक्वेरियस। ओके चलो। किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, 4 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक इज 8 ऑफ कप्स। सबसे पहले साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में सजिटेरियस, स्कॉर्पियो दोनों ही बहुत स्पेसिफिकली आए हैं और काफ़ी स्ट्रांगली आए हैं। ओके सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 8 ऑफ कप्स। सो ये क्या हो रहा है भाई एक्वेरियस? कैसे आप अब अपने इस रिलेशनशिप से दूर जा रहे हैं? ऐसा बिकॉज मैं सही बात बताऊं तो इसलिए ही हो रहा है क्योंकि आपको अब ट्रू लव जो पहले महसूस हुआ करता था वो महसूस नहीं हो रहा है इस रिलेशनशिप में, राइट? आप दुखी हो चुके हैं इस रिलेशनशिप से, इस पर्सन से। ये पर्सन आपको झूठ बोलते आए हैं हर चीज़ में। आपने पहले ही कहा था कि मेरे लिए लॉयल्टी सबसे ज़्यादा मैटर करती है, लेकिन जब लॉयल्टी ही नहीं है, ट्रू लव ही नहीं है, तो फिर कैसा रिलेशनशिप? अब आप दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, वॉक अवे करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे इस रिलेशनशिप से। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स भी है। ये पर्सन आपसे माफ़ी मांग रहे हैं या ये पर्सन आपको सॉरी बोल रहे हैं कि आप उनके पास वापस आ जाएं। आपके साथ वो फ्यूचर देखते हैं, आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप देखते हैं। अभी वो भले ही आपको कुछ ऑफ़र नहीं कर पा रहे हैं, वो ऐसे शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि इन फ्यूचर सब कुछ होगा, अच्छा होगा, जो भी होगा, ऐसी ऐसी चीज़ें वो आपसे कह रहे हैं बिकॉज़ कि वो आपको लूज़ नहीं करना चाहते, क्योंकि और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं आपसे उन्हें। ओके हो सकता है आप उनको कुछ फाइनेंशियल हेल्प करते होंगे। ओके इस वजह से इस पर्सन को आपको वो छोड़ना नहीं चाहते इसी वजह से। ओके सिंपल सी बात यह है। हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर अगला कार्ड है द सन कार्ड। सो देखिए, जो क्लैरिटी आपको चाहिए थी ना वो मिलने वाली है इस हफ्ते। ओके जो भी आंसर्स चाहिए थे, जो भी आपसे चीज़ें छुपी हुई थी, वो सारी चीज़ें सामने आने वाली है। क्लैरिटी आपको मिलने वाली है और खुशियाँ भी, लिबरेशन भी। मैं ये कहूँगा कि यूनिवर्स अब आपको एक सेंस ऑफ लिबरेशन देने वाला है, एक आपको हैप्पीनेस देने वाला है, जिससे कि आप अपने डिसीजंस ले पाएंगे बिकॉज ऑफ दैट। ओके द सन कार्ड यहाँ पर बिल्कुल डेफिनेटली एक पॉजिटिव चेंज ला रहा है आपकी लाइफ में। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड है। 2 ऑफ सोर्ड से बस आपको अपने कन्फ्यूजन से ओवरकम करना है, डिसाइसिवनेस लानी है, इनडिसाइसिवनेस से बाहर निकलना है। ओके ये चीज़ आपको जल्द से जल्द करनी होगी, नहीं तो यूनिवर्स की जो अबंडेंस है वो शायद शॉर्ट टर्म के लिए है। ओके अगर आपने डिसीजन जल्दी नहीं लिया तो वो मौके आप खो सकते हैं जो आपको मिलने जा रहे हैं इस हफ्ते। सो यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड से जल्दी से जल्दी फाइनल डिसीजन तक पहुँचिए। अपने कन्फ्यूजन से बाहर निकलने के लिए क्या करना चाहिए आपको वो मैं बता देता हूँ। अपनी आँखों पर से पट्टी हटाइए, चाहे वो किसी भी तरह की हो। ओके आपको सच देखना ही होगा, किसी भी चीज़ को इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी इंट्यूशन को इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी इंट्यूशन भी आपको बहुत कुछ बता रही है, लेकिन आप उस ओर नहीं देखना चाहते हैं। ओके
हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो देखिए यहाँ पर 5 ऑफ कप्स है, आप ऑलरेडी जानते हैं आपको डिसअपॉइंटमेंट है इस रिलेशनशिप से। सो क्या ये पर्सन जो आपको इग्नोर किए जा रहे हैं, क्या किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं? अभी तक आपको इसका कोई शायद सबूत मिला ना हो, लेकिन आपको कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली लगता है कि दे आर इन द थर्ड पार्टी सिचुएशन, किसी और के साथ भी इन्वॉल्व हैं। और ऐसा कुछ इस हफ्ते कंफर्म होने वाला है, किसी के थ्रू आपको पता चलने वाला है इस रिगार्डिंग। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि 5 ऑफ कप्स है तो मैं इतना तो देख रहा हूँ कि आपको बहुत डिसअपॉइंटमेंट होने वाली है ये सब जान करके कि ये सच में किसी थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व हैं। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। किंग ऑफ वॉन्ड्स का अगर देखें आप यहाँ पर, इसके बारे में बात करेंगे, उससे पहले बात करते हैं इसके बारे में। ये है लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट। अगर आप इसको परचेज़ करते हैं हमसे तो आपको ये आपके नाम से एनर्जाइज़ करके हम आपको देंगे। इसको परचेज़ करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, चाहे वेबसाइट से करें चाहे ईमेल के थ्रू करें, और इस पे काफ़ी अच्छा डिस्काउंट भी मिल रहा है। चाहे आप ईमेल के थ्रू ऑर्डर करें उस पर ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा आपको, वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, लेकिन वेबसाइट के लिए आपको एक वीडियो देखनी पड़ेगी। इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में आपको वीडियो मिल जाएगी, उसको ज़रूर देखिएगा, वहाँ पे आपको कूपन कोड मिल जाएगा। और मनी अट्रैक्शन ब्रेसलेट भी हमारे पास है, उसको भी आप परचेज़ कर सकते हैं हमसे। ओके, इसी तरह से अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो उसमें भी काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हैं आपके लिए और काफ़ी अच्छे ऑफ़र्स चल रहे हैं राइट नाउ। तो जिसको भी करनी है बुक कर सकते हैं। 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन वाली रीडिंग अब ख़त्म कर दी गई है, अब वो पता नहीं कब आएगी। हर साल मैं ओपन करता हूँ, इस बार भी ओपन कर रही थी, अब वो ख़त्म हो चुकी है। ओके, सो नाउ बात करते हैं यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स की। किंग ऑफ वॉन्ड्स से मैं ये देख रहा हूँ कि आपके लिए अब एक्शन लेने का टाइम आ चुका है, आपको अब अपने लिए कुछ करने का टाइम आ चुका है। ओके, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स से आपको ये चीज़ बताया जा रहा है कि अब आपके लिए देयर इज़ नो ऑप्शन, जस्ट आपको अब अपने लिए कुछ ना कुछ करना ही होगा। ओके, सो बस यही कहूँगा, यहाँ पर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं और आपको पता भी नहीं है। ओके, ये रिलेशनशिप अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुका है जहाँ पर से आपसे सच्चाई छुप नहीं सकती। ओके, आपके पर्सन अभी किसी और के साथ डील कर रहे हैं, भले ही उनका रिलेशनशिप टोटली बेस्ड ऑन फिज़िकल अट्रैक्शन या फिज़िकल रिलेशनशिप पे हो सकता है, लेकिन फिर भी जो भी है वो पूरी तरह से गलत है। ओके, क्योंकि अगर वो आपके साथ रिलेशनशिप में और फिर किसी और के साथ भी रिलेशनशिप में हो, चाहे वो किसी भी तरह का रिलेशनशिप हो, इट्स नॉट गुड। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। किंग ऑफ कप्स भी यहाँ पर मौजूद है। सो देखिए यहाँ पर क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन भले ही आपसे प्यार करते हों, लेकिन इन्होंने आपको धोखा तो दिया ही है, आपसे झूठ तो बोला ही है। ओके, सो नाउ मुझे नहीं लगता कि आप इस पर्सन के किसी भी तरह के जो सफाई दे रहे हैं ये उसको एक्सेप्ट कर पाएंगे। ओके, ये पर्सन आपको इमोशनल वे में समझाने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन आप इनकी एक नहीं सुन रहे हैं। मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, आप इस पर्सन के लिए अपने आप को, अपने हार्ट चक्र को ब्लॉक करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इससे अगला जो कार्ड है वो 4 ऑफ पेंटिकल्स का है। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। ये कोशिश करेंगे इस हफ्ते, बार बार कोशिश करेंगे आपसे बात करने की, आपको इमोशनल लेवल पर समझाने की, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप इनके इस किसी भी जो ऑफ़र है इसको एक्सेप्ट करने वाले हैं। आप रिजेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, इस पर्सन को ब्लॉक करते हुए नज़र आ रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। एस ऑफ सोर्ड से पर्सन हो सकता है आपसे इन पर्सन मिलने के लिए भी आ जाएं, अपनी बात रखने के लिए, एक नई शुरुआत करने के लिए, एक नई शुरुआत का ऑफ़र देने के लिए, ट्रूथफुल न्यू बिगनिंग करने के लिए, आपको सच्चाई बताने के लिए। विक्ट्री आपकी होने वाली है बाय द वे यहाँ से, क्योंकि आप इनको कट ऑफ करते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ से, क्योंकि आपके लिए बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है कि पर्सन थर्ड पार्टी में हो। ओके, आपकी एक ही डिमांड थी इस पर्सन से, वो थी लॉयल्टी, और वही नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा इस रिलेशनशिप का, राइट। सो यहाँ पर देखें 9 ऑफ वॉन्ड्स है। आप इस पर्सन को कम्प्लीटली ब्लॉक करते हुए नज़र आ रहे हैं इस कन्वर्सेशन के बाद। मुझे नहीं लगता कि आप इस पर्सन को अब एक्सेप्ट करने वाले हैं किसी भी वे में। ओके, हर तरह का कम्युनिकेशन ब्लॉक होने वाला है। आप इस पर्सन को ये सिग्नल देते हुए नज़र आ रहे हैं कि अब दे आर नॉट वेलकम इन योर लाइफ, एंड आप बहुत हर्ट हुए हैं इनके इस स्टेप से, एंड नाउ अब आप अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं।
आप अभी भी अपनी बातों पर टिके हुए हैं, आप अभी कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं हैं किसी भी वे में, ओके। 8 ऑफ वॉन्ड से यहाँ 8 ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन ऑन द अदर हैंड काफ़ी कोशिश करने वाले हैं आपसे बातचीत करने की। 8 ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि लाइक ये पर्सन किसी तरह से आपको मनाने की कोशिश करेंगे, कोई ना कोई ज़रिया ढूंढ लेंगे कि आपको कांटेक्ट किया जा सके और वहाँ से आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है आपका ब्लॉक करना सिर्फ बहुत लिमिटेड चीज़ों पर हो, लेकिन ये कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेंगे, कोई ऐप वगैरह कुछ जो आप यूज़ करते होंगे उसको यूज़ करके ये आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आपसे बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन हो रहा है इनका ऑन दैट ऐप, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप इनको अलाउ करने वाले हैं। ये पर्सन आपके अटेंशन पाने के लिए आपके आसपास घूमते रहेंगे, आपको मनाने के लिए आपके आसपास घूमते रहेंगे, मल्टीपल चीज़ें यूज़ करेंगे ताकि आपको किसी न किसी वे में वो कांटेक्ट कर सकें। आपके दोस्तों को भी यूज़ कर सकते हैं, हालांकि आपके दोस्त जो भी होंगे उनको आप ऑन द अदर हैंड बहुत अच्छे से सख्त वे में एक कहते हैं कि इंस्ट्रक्शन देने वाले हैं कि इस पर्सन को बिल्कुल एंटरटेन करने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है, तो ये पर्सन आपको लाइमलाइट में रखने वाले हैं। इस बार कुछ ड्रामा भी कर सकते हैं, तो बी वेयर ऑफ दैट, ओके। हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी। फाइनल आउटकम है 10 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी लाइफ में देखिए अब अबंडेंस आने वाली है, क्योंकि ये पर्सन तो भाई चला गया, ओके। ये पर्सन चला गया है, आपने इनको वैसे भी लात मार के बाहर कर देना है आने वाले फ्यूचर में। भले ही अभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी चल रही है, लेकिन ये पर्सन बार बार आपको मैसेजेस करते रहेंगे, किसी ना किसी तरह से आपके पास अपॉलॉजी अपनी पेश करते रहेंगे, लेकिन मुझे लगता है आप अब इससे ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं कर सकते इस पर्सन की किसी भी तरह की कोशिश को। हो सकता है कि आप किसी पाइसी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि आपकी लाइफ में अब अबंडेंस आने वाली है। अबंडेंस आपके लिए आती रहेगी। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि यही पर्सन था जो बेसिकली आपके लिए पनौती था। नाउ मुझे लगता है आपके करियर में भी कुछ बड़ा ब्रेक थ्रू आ सकता है, एक स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है। मुझे 10 ऑफ पेंटिकल्स से यहाँ पर दिखाई दे रहा है साफ साफ कि आपके लिए काफ़ी कुछ अच्छा होने जा रहा है आफ्टर दैट। हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए कोई शादी का प्रपोज़ल भी आ सकता है किसी डिफरेंट पर्सन से, ओके। ये पर्सन नहीं है आपका, लेकिन कोई और है, डिफरेंट पर्सन है, बहुत स्टेबल पर्सन है जो आपको प्रपोज़ कर सकता है फॉर मैरिज, ओके। सो लेट्स सी। यूनिवर्स की तरफ से मैसेज, एक्शन लीजिए। बिल्कुल ये एक्शन लेने का टाइम है, और आप एक्शन नहीं लेंगे तो फिर क्या होगा भाई, ओके। पीसफुल, यस, पीसफुल रह कर के भी आप एक्शन ले सकते हैं, ओके। इट्स नॉट लाइक कि आप लड़ाई ही करें इस पर्सन से, ओके। बस यही है, आप पीसफुल रह कर के अगर डिसाइड करते हैं और एक्शन लेते हैं तो वो आपके फेवर में जाएंगी चीज़ें, ओके। अब बात करते हैं, यहाँ पर 2 वीडियोस दिखाई दे रहे होंगे। एक वीडियो ये है, इसके रिगार्डिंग है, इसी में आपको कूपन कोड भी मिलेगा जिसके बारे में बात कर रहा था। और एक वीडियो है आपको शेयर करना है, ये वाला वीडियो आपको शेयर करना है उन सभी वीमेंस को जो प्रेग्नेंट हैं राइट नाउ, जो भी आप जानते होंगे आपके आसपास होंगे, उनको शेयर कीजिए ये वीडियो जो है 108 मंत्राज हैं गर्भरक्षा मंत्र के, तो आप ज़रूर इसको शेयर कीजिए अपने आसपास जो भी वीमेंस हैं जो प्रेग्नेंट हैं, ताकि वो इनसे बेनिफिट हो सके, ओके। सो नीचे दिया हुआ जो लिंक है टैरो रीडिंग सीखने के लिए, उसको आप क्लिक कर दीजिए। टैरो रीडिंग के लिए आप फ्री डेमो क्लास के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, नीचे दिया हुआ लिंक, ओके। फर्स्ट कमेंट में लिंक मिल जाएगा आपको, ओके। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।